प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। आंध्र प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आंध्र प्रदेश में का दौरा राष्ट्रपति मुर्मू का। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर और बरेली का दौरा। रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। जल्द होगी नए आईएएस अफसरों की तैनाती। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। तो उत्तर प्रदेश के मिले 29 नए आईएएस अफसरों की तैनाती। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। तो उत्तर प्रदेश को मिले नए 29 आईएएस के पीसीएस अधिकारियों को प्रमोट करते हुए आईएएस बनाया गया है और इनकी संख्या 29 है। बता दें कि अफसरों की तैनाती के लेकर के नियुक्ति विभाग ने प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं और जल्द ही इन अफसरों की तैनाती हो जाएगी। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बना दिया गया आईएएस। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी जाऊं। उत्तर प्रदेश को मिले 29 नए आईएएस अफसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। जल्द होगी नए आईएएस अफसरों की तैनाती। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। उत्तर प्रदेश में 29 पीसीएस के से आईएएस बनने वाले अफसरों का टॉप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर। आईएएस डॉक्टर विश्राम अपर आयुक्त मिर्जापुर बनाए गए। मंडल मिर्जापुर आईएएस अशोक कुमार कनौजिया संयुक्त निदेशक युवा कल्याण उत्तर प्रदेश। आईएएस पुष्पराज सिंह सचिव विकास प्राधिकरण गोरखपुर। आईएएस संजय कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। आईएएस राजकुमार द्विवेदी अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर। आईएएस राकेश कुमार पटेल अपर आयुक्त लखनऊ। आईएएस सुशीला अपर आयुक्त कानपुर मंडल। आईएएस आलोक कुमार अपर जिलाधिकारी गोंडा। वैभव मिश्रा आईएएस अपर जिलाधिकारी कुशीनगर। आईएएस विवेक श्रीवास्तव सचिव विकास प्राधिकरण लखनऊ। आईएएस योगानंद पांडे अपर जिलाधिकारी बनाए गए। अयोध्या जिले की आईएएस प्रदीप कुमार यादव अपर नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर। तो देखिए 29 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस बना दिया गया है। प्रमोट करते हुए उन्हें अब आईएएस बना दिया गया है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को नए आईएएस अधिकारी मिले हैं 29 की संख्या में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक। आज प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होगी बैठक। बैठक में कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन होगा। तो मोदी कैबिनेट की आज बैठक है प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ के। तो आज इस बैठक में तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में ये बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करेंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन होगा। इस कैबिनेट मीटिंग में देखिए आज 1 जुलाई है, यानी नए महीने की शुरुआत, और इस जुलाई के महीने में कई बड़े बदलाव होने हैं। और अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि
कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि कैबिनेट का विस्तार होना है और माना जा सकता है कि इस कैबिनेट मीटिंग में उस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, साथ ही तमाम जन हितकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। आमतौर पर कई बड़े फैसलों को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाती है, क्योंकि सभी विभागों के जो मंत्री होते हैं इस बैठक में मौजूद होते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यालय में ये बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी और सबसे ज्यादा चर्चा तेज है कैबिनेट विस्तार को लेकर। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में, इस बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर की भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ क्या नए इम्प्रोवाइजेशन किए जा सकते हैं, किन चीजों को लेकर और सुधार किया जा सकता है, कौन सी नई योजना पर काम किया जा सकता है, कौन से काम लगातार डिले हो रहे हैं, इस पर बातचीत होगी। इसी के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए, जुलाई महीने की शुरुआत हो गई है और इस जुलाई के महीने में क्या क्या नए बदलाव होंगे, किन किन बदलावों पर चर्चा हो सकती है, इस बैठक में होगी। मानसून सत्र की भी देखिए शुरुआत होने जा रही है, तो मानसून सत्र में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा सकता है उन पर कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आज कैबिनेट की बैठक, तो इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में फेरबदल की चर्चा संभव। तो प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में ये बैठक होनी है। बता दें कि कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक बुलाई है। मंत्रालयों के सचिवों संग मंथन होगा। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सेशल्स के दौरे के बाद प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, इसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये कैबिनेट बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चर्चा के बीच में कैबिनेट बैठक, और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बैठक होनी है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि देखिए अटकलें तेज हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर और इस बीच ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 1 जुलाई को जो है केंद्रीय कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सरकार के तीसरे कार्यकाल के लगभग पहले संभावित मंत्रिमंडल के अटकलों के बीच और हाल में हुई मैराथन बैठकों के बाद यह बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक के अगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो बैठक में देश हित और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रशासनिक सुधारों, योजनाओं, गति दोहनी, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। पिछले दिनों विभिन्न विभागों द्वारा जो कदम उठाए गए, यानी कल शाम को जब सभी मंत्रालय की जो है बैठक, सभी मंत्रालय सचिवों का बैठक, उसमें प्रगति रिपोर्ट की जो समीक्षा की गई थी उस पर भी आज चर्चा होगी। और कुल मिलाकर जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार या फेरबदल जो है संसद के मानसून सत्र की संभावना है कि 20 जुलाई से प्रारंभ हो सकता है। उससे पहले जो है विभागों में बदलाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो है आज निगाहें जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय सेवा तीर्थ पर लगी होंगी, जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लगभग 11 बजे के आसपास प्रारंभ होगी।
बिल्कुल 11 बजे के आसपास ये बैठक होनी है और अब माना जा रहा है कि क्योंकि देखिए जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, मानसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार होना है। हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा और मानसून सत्र से पहले होगा। तो उस विषय पर चर्चा होने के साथ साथ जुलाई का महीना शुरू हो गया, तमाम बदलाव, बड़े बदलाव इस महीने में देखे जाएंगे। स्नेह कमल। जी बिल्कुल, जैसे से आपने कहा, जिक्र किया, पूरे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कैबिनेट में जो बदल या बदलाव हो सकता है, उसकी सुगबुगाहट भी काफी पहले से मिलनी शुरू, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्री जिनके 21 जून को जो है राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुके थे, जॉर्ज कुरियन और अवनीश सिंह बिट्टू। हालांकि जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया, अवनीश सिंह बिट्टू ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके अलावा दो और मंत्री हैं, हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय मंत्री थे, जिन्हें जो दिल्ली प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद एक और अध्यक्ष पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे, उन्हें जो है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों मंत्री भी आने वाले समय में जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनका भी इस्तीफा संभव, साथ ही साथ नवनीत बिट्टू का इस्तीफा। ये 4 मंत्रियों के जो है एक तरह से जो है मोदी मंत्रिमंडल से जो है इस महीने नाम कटे, एक कट गया, तो 3 पे जो है हो सकता है संभावना कटने के ये तमाम फेरबदल होने। उसके अलावा जिस तरह से जो है शिवसेना के जो उद्धव गुट के तमाम सांसद शिंदे गुट में आए हैं और टीएमसी के कई सांसद बगावत करके जो है भाजपा के सपोर्ट में आए हैं। राज्यसभा सांसदों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद अब भाजपा में शामिल हुए। इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये तमाम जो कवायदे हैं, इनको लेकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको बड़ा मौका मिल सकता है इस कैबिनेट विस्तार में, और कई पुराने चेहरे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या विभागों में फेरबदल की संभावना है, जिसमें सबसे बड़ा विभाग वित्त विभाग की अगर हम बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर बदले जा सकते हैं, निर्मला सीतारमण को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है या तो कोई और विभाग उनको सौंपा जा सकता है। जी, जिस तरह से शक्तिकांत दास जो पहले रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर रह चुके हैं, इस वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनको लेकर संभावना है उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि वित्तीय मामलों के, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं। तो ये संभावना उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाए और वित्त मंत्रालय की जो मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके बारे में चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय लेकर उन्हें जो है वो मंत्रालय दिया सकता है। उसके अलावा जिस तरह से आपने और कुछ फेरबदल या चेंजेस की बात की, तो उसमें जो है केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बारे में भी चर्चा है कि उनकी मंत्रिमंडल से या तो उनका पक्का कर सकता है या तो उनके विभाग में फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चा तेज है, क्योंकि नीट का पेपर लीक होने के बाद छात्रों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला था। विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठा रहा था कि भाई अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जिम्मेदारी कैसे तय होगी। तो वो जो दबाव था कहीं ना कहीं सरकार पर साफ तौर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। इसी के साथ साथ राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी स्नेह कमल मिल सकती है यहाँ पर। जी, इन दोनों नामों के बारे में जिस तरह आपने संभावना व्यक्त की, ऐसी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और धर्मेंद्र प्रधान, जिनके बारे में आपने कहा कि चाहे नीट का पेपर मामला हो, चाहे सीबीएसई के कापियों के मूल्यांकन का मामला हो, दोनों मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। चाहे विपक्ष हो, आम जनता हो, चाहे उसके साथ ही साथ कोर्ट हो, इन तीनों के निशाने पर लगातार शिक्षा मंत्रालय रहा। कोर्ट ने कई बार तंत्र टिप्पणियां की और सरकार को जो है शिक्षा मंत्रालय को चेताया कि इतनी बार बार गलतियों के बावजूद आपकी नींद नहीं टूटती, इतनी गलतियां होने के बावजूद बार बार जो है शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है। तो ये तमाम जो तंत्र टिप्पणियां कहीं कहीं इनसे सरकार की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है। और क्योंकि अब संभावना यह है कि मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है, इसी क्रम में जो है धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए या उनका विभाग बदला जाए। बिल्कुल, या तो विभाग बदला जाएगा या तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कई नए चेहरों की एंट्री होगी। देखिए ये भी माना जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, इसके पंजाब में चुनाव है इसके अगले 6 महीनों के भीतर। तो ये भी बिंदु बहुत दिमाग में रखा जाएगा इन राज्यों को देखते हुए।
बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव, उसके बाद पंजाब में चुनाव है, तो ये तीन जो बड़े सूबे हैं जो देश की राष्ट्रीय राजनीति में काफी महत्व रखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक फोकस जो है, बिल्कुल एक लक्ष्य बना रखा है कि पंजाब में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उतरे और मजबूती से अपनी पैठ बढ़ाए। तो इन तीनों राज्यों की अगर बात कर लें, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन तीनों राज्यों को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक जगह अच्छी खासी पहले से ही है, लेकिन इस बार लगता है कि एक चुनाव को देखते हुए जो है वहां का जो है प्रतिनिधित्व थोड़ा सा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा। आज महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हाई लेवल बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर मंथन होगा। जनप्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है, तो कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। देखिए, सावन महीने की शुरुआत होने वाली है। अगस्त से सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले कांवड़ यात्रा निकलना शुरू हो जाती है। उसके मद्देनजर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो इन सब विषयों पर चर्चा होगी। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही कानून व्यवस्था पर मंथन होगा, चिंतन होगा। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा। आज सहारनपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था का हाल जानेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक होनी है, क्योंकि बड़े स्तर पर कांवड़िए अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और सहारनपुर से होते हुए निकलते हैं। ऐसी जगहों पर खास व्यवस्थाएं देखनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब कुछ बहुत मायने रखती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर पहलू पर ध्यान देंगे। किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, कांवड़ियों को परेशानियां ना हो, कोई अराजकता ना फैलाने पाए, इसके मद्देनजर ये बैठक आज 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई है, क्योंकि 1 जुलाई की शुरुआत हो गई है, जुलाई की शुरुआत हो गई है और 1 महीने बाद ही सावन मास की शुरुआत होनी है। और कांवड़ यात्रा, देखिए कांवड़ यात्रा रक्षाबंधन के त्योहार तक चलती है। लोग जल लेने के लिए पहुंचते हैं, हरिद्वार जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जहां बाबा भोलेनाथ मौजूद हैं वहां तक पहुंचते हैं। हरिद्वार पहले जल लेने जाते हैं और उसके बाद अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में भगवान को जल अर्पित करते हैं। तो व्यवस्थाएं कड़ी होनी चाहिए इसके मद्देनजर। और बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, कांवड़ यात्रा को बड़े व्यवस्थित तरीके से कराया जाता है। हालांकि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, राजनीति भी अपने चरम पर होती है, लेकिन इन सब बातों को परे रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। कानून व्यवस्था में कोई कोताही ना बरती जाए, इसका खास ख्याल योगी आदित्यनाथ खुद रखते हैं। इसी को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग है। इस मीटिंग में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी कांवड़ यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराने की। महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रवीण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए आज योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं सहारनपुर, जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी हाल जानेंगे। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में होंगे और सहारनपुर से आज वो कहीं ना कहीं जो है स्कूल चलो अभियान, एक जो बड़ा अभियान है सबको शिक्षित करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसका जो इस्लामपुर के कंपोजिट विद्यालय से इसकी शुरुआत करेंगे। और इस्लामपुर जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें बच्चों को किताब, स्टेशनरी और जो सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक हैं उनका कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे। आपको
बता दें कि जो परिषदीय विद्यालय की शैक्षणिक जो विद्यालय का संचालन है, 2026-27 के स्कूल चलो अभियान को लेकर के एक व्यापक अभियान बनाया गया है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी प्रकार से जो उनका लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। घर घर जा करके, गली मोहल्लों में जा करके लोगों को जागरूक करें और कहीं ना कहीं स्कूल आने के लिए उनको प्रेरित करें। प्राइवेट से लेकर के सरकारी स्कूल सब आज से खुल रहे हैं और उसको लेकर के जो महानिदेशक शिक्षा मोनिका रानी है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और आदेश जारी करके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन बच्चों का पुनः जो बच्चों का पढ़ाई छूट गया था, जो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन बच्चों का पुनः से नामांकन कराया जाए और उनको जन भागीदारी में उनका एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग मिले, उनको जोड़ा जाए, मुख्य धारा में उसको लेकर आया जाए। उसके बाद सर्किट हाउस में, PWD के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, अपने कानून व्यवस्था को लेकर के अपने जनप्रतिनिधि उनके साथ रहेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री जो है संदीप सिंह, वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है, महिला सुरक्षा से लेकर के जो कानून व्यवस्था है उसको आज सहारनपुर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद जो विकास कार्य योजनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करेंगे कि किस प्रकार से है। सहारनपुर में कानून व्यवस्था को लेकर के दिशा निर्देश देंगे, जो विकास कार्य हैं उनको उनका जायजा लेंगे। तो ये सहारनपुर के लिए बहुत बड़े उसकी बात है, गौरव की बात कह सकते हैं, क्योंकि आज वहाँ के विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो इस्लामपुर के विद्यालय के जो बच्चे हैं, कंपोजिट विद्यालय के, वो बच्चों को बच्चे सम्मानित होंगे, अध्यापक सम्मानित होंगे, विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनको हरी झंडी मिलेगी, साथ ही कानून व्यवस्था पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर ये बड़ी बैठक होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा जब भी निकलती है तो उस पर व्यवस्थाएं बहुत कड़ी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बड़ी संख्या के कांवड़िए जल लेने के लिए निकलते हैं, उसके बाद जल लेकर वापस आते हैं, तो व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराज सिंह कॉलेज मैदान में आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग होगी, तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और किस तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त रखनी है सीएम इसके निर्देश देंगे और क्या कुछ तैयारियां अभी तक अधिकारियों के द्वारा कर ली गई हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल। आज से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होगी। रोस्टर के अनुसार लेखपालों की नियमित उपस्थिति, ग्रामीणों को पहले मिलेगा लेखपाल के बैठने की जानकारी। आय, जाति, निवास और खैतौनी कार्य होगा आसान। राजस्व सेवाओं का होगा त्वरित निस्तारण। ग्राम सचिवालय बनेंगे वन स्टॉप सर्विस सेंटर। रोस्टर के मुताबिक यूपी में योगी सरकार का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, जहां ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे अब लेखपाल। लेखपालों की जिम्मेदारी तय होगी। आज से पूरे प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। महीने की शुरुआत के साथ ही नई व्यवस्था लागू। रोस्टर के मुताबिक लेखपालों की नियमित उपस्थिति होगी। ग्रामीणों को पहले मिलेंगी लेखपाल के बैठने की जानकारी। देखिए, तमाम बार ऐसा होता है कि लेखपाल या तो मिलते नहीं है या लोग जा नहीं पाते और समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। अब लेखपालों की जिम्मेदारी होगी कि वो बैठे ग्रामीण इलाकों में और वहां पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। सबसे पहले ग्रामीणों को सूचना मिल जाएगी और ग्राम सचिवालय में बैठेंगे अब लेखपाल। रोस्टर तय होगा कि किस दिन किसको वहां पर बैठना है और पूरे प्रदेश में आज से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं। ग्राम सचिवालय में अब बैठेंगे लेखपाल। देखिए, जुलाई का महीना शुरू हुआ है और जुलाई के महीने के साथ ही बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से बड़ा बदलाव किया जाएगा व्यवस्था में, और ये व्यवस्था शुरू की जाएगी ग्रामीणों के लिए, उन लोगों के लिए जो दर दर की ठोकर खाते हैं, भटकते रहते हैं, और अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब साफ तौर पर एक ही जगह पर आप जब पहुंचेंगे तो आपको लेखपाल मौजूद मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें,
जहाँ ग्राम सचिवालय में भी अब लेखपाल बैठेंगे। आज से पूरे प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के बाद से ही चीजें बदल जाएंगी माना जा रहा है। नई व्यवस्था बदलने के साथ ग्रामीणों को अब आसानी होगी और ग्रामीणों को आसानी हो उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला। देखिए, तमाम परेशानियां होती थी जिसके मद्देनजर तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसे एक बड़े फैसले के तौर पर बिल्कुल देखा जा सकता है। तो यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है। ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल। आज से पूरे प्रदेश में लागू ये नई व्यवस्था। रोस्टर पहले से ही तय हो जाएगा। ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल। आज से पूरे प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब ग्रामीणों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सूचना मिल जाएगी ग्रामीणों को। व्यवस्था पहले से ही होगी लागू। देखिए, इस व्यवस्था से आम जनमानस को बड़ी शांति मिल सकती है या कह सकते हैं बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व परिषद के एक नए आदेशा अनुसार अब लेखपालों को नियमित रूप से ग्राम सचिवालयों में बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, क्या जनता को लाभ मिलेगा वो भी सुन लीजिए। समय और पैसों की बड़ी बचत कह सकते हैं इसमें होगी।